Today we are going to do indices. So this is basically grade 8 topic, so it will help you in the next class also. So it was a good choice because some students were asking कि we should start algebra, but actually without indices you cannot go to advanced algebra. बल्कि बेसिक अलजेब्रा में भी इंडिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपको नहीं है तो फिर आप मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, पावर्स नहीं ले सकते. तो for the sake of those concepts, you need to learn indices first. Or concept of indices can be applied on both basically, because power indices are powers, and powers जो होती हैं वो numbers की भी हो सकती हैं और powers variables की भी हो सकती हैं. So this is very important concept. It's concept of algebra also. We use it in algebra also. So acha, before we start this, so I want you to understand different laws of indices, then we will start solving questions. So I'm using this space, let's say, to introduce different laws, right? So let's talk about different laws जो आपको आने चाहिए before we start solving this worksheet. All right, so if you learn these laws well, you will be able to solve this worksheet very easily. Okay, so let's talk about laws of indices. Actually, you know or you apply them in algebra already, but let's formally define these laws. अभी जब we will talk about these laws तो आपको लगेगा कि oh, I know this already. So indices, या फिर इसको हम जनरल टर्म में क्या कहते हैं, पावर्स. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि पावर्स किस किस चीज की हो सकती है. लाइक इन मैथ्स देयर आर 3 थिंग्स व्हिच कैन हैव पावर्स. ठीक है. सो वन इज नंबर. आपने अभी जैसे 6th क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्वायर नंबर्स हैं हमारे पास और क्यूब नंबर्स हैं. ठीक है. So they are basically in form of indices. Like for example, I say 9 cube. So this is a number and this is its power. तो हम पहले इसको पावर कह देते थे कि 9 क्यूब पावर बन गया, लेकिन अभी बेसिकली ये सारी इंडिसेस की ही फॉर्म है. ठीक है. सो किस किस चीज की मैथ्स में इंडिसेस हो सकती हैं या पावर्स हो सकती हैं. एक तो हमारे पास नंबर्स की हो सकती है. ठीक है, यू नो ऑलरेडी. फिर हमारे पास किसकी हो सकती है, वेरिएबल्स की पावर्स हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक्स स्क्वायर, या फिर हम कहते हैं वाई क्यूब, या फिर हम कहते हैं x4z2, लेट्स से k क्यूब. ठीक है. देखें यहाँ पर वेरिएबल्स हैं लेकिन ये उनकी क्या है, सारी पावर्स हैं. ठीक है. या फिर जिनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं. ठीक है. सो तीसरी क्या चीज है जिसकी पावर होती है, कैन यू गेस. एक तो नंबर्स हो गए. ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स की पावर नहीं हो सकती. पावर देखो, अगर मैं कहूँ ना लेट्स से 3x होल स्क्वायर, तो ये पावर इस ब्रैकेट की नहीं है. बेसिकली ये पावर इसके अंदर दोनों जो टर्म्स हैं उनकी पावर है. ठीक है. तो ब्रैकेट की पावर भी कह सकते हैं, लेकिन वो हम इस नंबर की या इसकी पावर कहेंगे ना. तीसरी जो पावर होती है ना वो है यूनिट्स की पावर. आपने देखा है कभी कि जैसे हम एरिया की यूनिट लिखते हैं तो हम हमेशा एरिया की यूनिट किस तरह लिखते हैं, हम उसको मतलब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो हम उसको कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ. तो हम यहाँ पर अगर ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर है तो हम एरिया की यूनिट क्या लेते हैं, हम एरिया की यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये जो स्क्वायर है ना ये बेसिकली इसकी पावर है. ठीक है. सिमिलरली आपने वॉल्यूम की यूनिट पढ़ी होगी. व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एनी यूनिट ऑफ क्यूबिक यूनिट है. ठीक है. सो वॉल जैसे लीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जो 3 है ना ये पावर है इसकी.
यानी इट मीन्स के अगर मैं देखूं, अगर इफ इट इज अ क्यूब और मैं कहूँ कि क्यूब की लेंथ है एक साइड की, लेट से 6 सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम की ये यूनिट है ना, वो बेसिकली ये लेंथ वाला सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ और हाइट वाला 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके क्यूबिक सेंटीमीटर बना देते हैं. सो आप बेसिकली उधर भी यही सारे लॉज यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो है ना, जैसे हम लेंथ निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसको क्यों कह देते हैं एकदम से कि सेंटीमीटर क्यूब से अब यूनिट सेंटीमीटर बन गई है, बिकॉज एक्चुअली ये सारे लॉज जो है ना, ये यूनिट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है. ठीक है. सो यू कैन रिलेट इन दैट सेंस ऑल्सो. सो लॉज ऑफ इंडिसेस जो हैं वो ना सिर्फ वेरिएबल्स पे बल्कि स्क्वायर्स या क्यूब नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और हमारी यूनिट्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं. ठीक है. So now if we talk about different laws, so the first law is, let's say, let me use this space then. So first law is, let me write it down, then we will talk about it. Okay. So if like mm, m of a multiply by m of b, so like I'm using some general variables, so m of a multiplied with m of b, so then what will happen? Then powers will be added together. ठीक है. This is law 1. So law 1 says, अच्छा सबसे पहले let's talk about what are the conditions when we can apply law 1. ठीक है. What are the conditions after which we can apply law 1? So there are two conditions. Same base, ठीक है, दोनों की बेस m है, और मल्टीप्लीकेशन साइन. ये कंडीशन है लॉ 1 के लिए. अगर मेरे पास कहीं भी अलजेब्रा में बेस इज सेम and there is a multiplication sign, so I can add the powers. Okay, are you getting this? If the base is same and the Ma'am, the powers, base here is M. yes, m is the base. M is the base. A and B are powers या indices जिन्हें कहते हैं ना. So if the base is same and there is a multiplication sign, so what we do, we can combine them or we can simplify them by adding the powers. अब देखो, अगर इनको मैं सिंपल टर्म में कहूँ, जैसे हम करते हैं ना शहीर के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं? व्हाट इज एक्स इनटू एक्स स्क्वायर? Do you have any idea what is x multiply by x square? 2x square. No. So Hussein have recently joined. Hussein, can you tell me बेटे? हाँ, आपको कुछ याद है? हम इंडिसेस हमने अभी स्टार्ट किए हैं. सो आपको कुछ याद है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? Mx square. नहीं, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? Ma'am, 2x square. ओह, 2x क्यों होगा? ये देखिए. अच्छा, इस लेट मी राइट डाउन इन अ डिफरेंट वे. इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, आप बताएं, अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो क्या होगा आंसर? Ma'am, x2 plus 1. दैट्स राइट. ये एक्स क्यूब होता है ना हुसैन, ये इंडिसेस के लॉ है ना. यहाँ पर जब एक्स की पावर नहीं है तो एक्स की 1 पावर है. तो व्हेन द बेस इज सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो वी ऐड द पावर्स. देखो, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, अलजेब्रा में अगर हम यूं करें एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपने शेयर किया होगा ना इस तरह के क्वेश्चंस. इनको अगर हम एक्सपैंड करें, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्सपैंड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा?
x is multiplied with both terms. So what will be the final answer? Ma'am, x cube plus x. x समझ आ रही? x क्यूब कैसे बना? अब देखिए, अब तक हम अलजेब्रा में ये काम करते हैं, लेकिन अभी हमने इंडिसेस में ये पढ़ना है कि ये x क्यूब कैसे बना। यहाँ पर x की 1 पावर थी, जब वो 1 पावर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो अकॉर्डिंग टू इंडिसेस का लॉ 1, वी ऐड द पावर्स। तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया, तो 2 + 1 क्या बन गया? 3 बन गया। ठीक है, सो ये हम बेसिकली बहुत दफा एक्सपैंड करते हुए 6 क्लास से ही मेरे ख्याल है हम अलजेब्रा में एक्सपैंड करना, एक्सप्रेशंस को सीखना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं काम, लेकिन हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते, बिकॉज हमने इंडिसेस के लॉ नहीं पढ़े होते। ठीक है, सो आज हमने इंडिसेस के लॉ पढ़े हैं, तो हमने ये बात याद रखनी है कि whenever the base is same and there is a multiplication sign, so powers will be added together. Alright? ठीक है हुसैन, ये इतना यूजफुल लॉ है और ये अलजेब्रा में इतना वाइडली यूज होता है कि इसके बगैर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना या इक्वेशन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो अब ये m जो है ना, दिस इज वेरी जनरल थिंग। m कैन बी अ मोनोमियल, यानी x हो सकता है, n कैन बी अ बाइनोमियल और अ पॉलिनोमियल इवन। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि ये m खुद एक एक्सप्रेशन हो। ठीक है, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन ये आपने याद रखना है। और इसके क्वेश्चन इंडिसेस के P1 में सेपरेटली क्वेश्चन आते हैं, अलॉन्ग विद डेफिनेटली ये जब आप आगे मैनिपुलेशन करते हैं ना अलजेब्रा की, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बार बार यूज होते हैं। ठीक है, वी रेफर टू दीज लॉज अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ 1। ठीक है, आपने याद रखना है, इफ द बेस इज सेम, लॉ 1 की कंडीशन क्या है? सेम बेस, मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, पावर्स ऐड होती है। सो सेकेंड लॉ इज a similar law, but there is a small difference. Base is still same, but instead of multiplication sign, there is a division sign. So now what are the conditions? Same base, ठीक है, लॉ और 1 और 2 में इतना ही डिफरेंस है, सेम बेस, लेकिन यहाँ पर डिवीजन साइन है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन। सो सैन, कैन यू रिकॉल व्हाट विल हैपन टू द पावर नाउ? अब m की पावर क्या होगी? If there would be a division sign, then we would do minus. दैट्स राइट। फिर हम क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में वैसे भी आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल विद एडिशन एंड डिवीजन इज कंपैटिबल विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये नहीं एक दूसरे का रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो फिर हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन साइन है वी ऐड द पावर्स, व्हेन इट इज डिवीजन साइन वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये आप अक्सर करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो हम इसको क्या करते थे, हम इसको पहले सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 5 पावर है ना, तो ये 3 पावर बीच में से कैंसिल होगी, तो x स्क्वायर आंसर आ गया। असल में ये कैंसिल होने का एक लेमैन टर्म है ना। इसमें होता क्या है, इसमें बीच में एक स्टेप मिसिंग है, जो कि ये कहता है कि x की 5 - 3 करें। आप इंडिसेस का लॉ 2 यूज करें और आप इसको कहें कि ये x सेम बेस थी और इसमें डिवीजन साइन था, बाय साइन था, इसलिए वी सब्ट्रैक्टेड द पावर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो लॉ 1 and 2 ऑफ इंडिसेस हैव वन थिंग इन कॉमन। व्हाट इज दैट? दैट बेस इज सेम। ठीक है, आपके याद रखने के लिए, what is common in law 1 of indices and law 2 of indices? It is that base is always same. ठीक है, so when base is same and multiplication sign, we add the powers. When base is same and there is division sign, we subtract the powers. That is what the rule is, right? So now the third rule. Third rule is a different rule. It's called power rule, या power law. ठीक है, इट सेज इफ वी टेक पावर ऑफ पावर। अब आपने ये याद रखना है, इंडिसेस का मतलब पावर है। सो हम हर पॉसिबिलिटी को देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे
कि पावर किस किस सेंस में यूज हो सकती है। अब यहाँ पर थर्ड लॉ सेज कि अगर पावर ऑफ पावर है, कि m की एक पावर है a, उसकी पावर हमने ले ली b, नाउ व्हाट विल हैपन। हुसैन आपको याद है कि अगर पावर ऑफ पावर हो तो क्या होता है? व्हाट विल बी द पावर ऑफ m नाउ? we would multiply वी विल multiply में। मल्टीप्लाई द पावर्स। ठीक है, अगर पावर ऑफ पावर हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आ रही है सही? लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप अक्सर करते भी हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो आपका आंसर 5 नहीं होगा, आपकी पावर क्या बनेगी फाइनल? 6 बनेगी, बिकॉज दिस इज पावर लॉ। ठीक है, पावर की पावर जब भी लेते हैं ना तो उसका आंसर हमेशा पावर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। हमें एक और टॉपिक है इंडिसेस के साथ, 8th क्लास में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटीज का, उसमें हम ये लॉज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? फर्स्ट टू लॉज आर रिलेटेड टू सेम बेस, and third law is law of power. ठीक है, when power of power is there, you need to multiply the powers. So now comes to, let's start talking about fourth law. So now fourth and fifth law are having different bases, right? जैसे फर्स्ट टू लॉज में बेस सेम थी, फोर्थ और फिफ्थ लॉ में बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, so for example, if I write it like this कि m raised to power a multiply by n raised to power a, अब हमारी कंडीशन क्या है? देखें, फर्स्ट और सेकंड लॉ में बेस सेम थी, अब हमारे पास पहली कंडीशन है पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की पावर, बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन साइन है। ये कंडीशन है लॉ 4 की, कि पावर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन साइन हो, तो हम इनको कंबाइन करके लिख देते हैं, हम इनको एज अ होल पावर लिख देते हैं, एम एन की टोटल पावर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने अक्सर अलजेब्रा में यूज भी की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। समझ आ रही है? पावर सेम थी तो हमने उन दोनों को एक साथ ही लिख लिया, उनको एज अ होल पावर लिख लिया, राइट? अच्छा, अब ये जो आप नोट करें दोनों, तो ये इंडिसेस की जो पावर्स है ना, ये आपके अलजेब्रा की बहुत सी कंफ्यूजन्स को दूर करती हैं। बहुत सी चीजें हम अलजेब्रा में स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिखते जाते बिकॉज दे डज नॉट नो कि ये इक्विवेलेंट है इसकी फॉर्म ना। सो बहुत सी जो आपकी अलजेब्रा की कंफ्यूजन्स है ना, वो इंडिसेस की ये लॉज दूर कर देते हैं। आप जितना अच्छा इन लॉज को समझेंगे उतना ही कन्वीनियंटली आप अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है, सो लॉ 4 इज पावर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन साइन। अब देखें लॉ लॉ 5 क्या है? पावर स्टिल सेम, पावर सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन की जगह हमारे पास क्या है? डिवीजन साइन। सो लॉ 4 एंड 5 आर जस्ट लाइक लॉ 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हम बेस को सेम रखते हैं, 4 एंड 5 में हम पावर को सेम रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल m ऑफ a डिवाइडेड बाय m ऑफ b लिख लें या डिवीजन साइन के साथ लिख लें, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, n ऑफ a, m ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ a, तो आप यूं लिख सकते हैं उसको m बाय n होल पावर a। ठीक है, इज दिस क्लियर? लॉ 4 एंड 5, हुसैन एंड शहीद, एनी क्वेश्चन बेटे? No, ma'am. Yes, ma'am, it's clear. Okay bete, so now these are the basic 5 laws. So now let's quickly talk about 2 more laws. One is sixth law is zero law, zero power law. ठीक है, अब ड्यूरिंग द, लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन और आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, आपने सॉल्व किया उसको और आपके पास एक्स की पावर आखिर में 0 बच गई क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो गई, कैंसिल हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स की पावर Ma'am, 0 it would be किसके 1. बराबर? इट वुड बी 1।
ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी वेरिएबल की, किसी भी एक्सप्रेशन की आपके पास पावर 0 बन जाती है तो वो दैट इज इक्वलेंट टू 1। ठीक है, दैट वेरिएबल वुड बी गॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। लेकिन आप उसको जीरो नहीं कर सकते। अगर आप उसको जीरो करेंगे तो दैट विल मेक द होल एक्सप्रेशन जीरो। ठीक है, so it's 1. So seventh is the last law, actually not the last law but यहाँ का last law है, it is negative power। देखिए हमने all possibilities देख ली हैं, it's a negative power law। अगर आपके पास ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आप सॉल्व कर रहे थे, आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है x की पावर -7। अब इसका क्या करेंगे? -7 को आप कैसे डील करेंगे? It would be 1. इट वुड बी 1 1। or 0. नो नो, जब नेगेटिव पावर Ma'am, आती it है would be 1 by x7. 1/x⁻⁷, दैट्स राइट। सो आपने ये याद रखना है कि व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पावर, सो आप रेसिप्रोकल लेते हैं। अच्छा, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसका रेसिप्रोकल लेते हैं? आप रेसिप्रोकल ऑफ बेस लेते हैं, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स की पावर 1/7 लिख देंगे। 1/बेस की, बेस का रेसिप्रोकल लेना है, पावर का रेसिप्रोकल नहीं लेना। ठीक है, सो नेगेटिव पावर लॉ क्या कहता है कि टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। ठीक है, और वो जो पावर में नेगेटिव साइन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और ये आप अगर सोचें तो हम अक्सर करते रहते हैं, अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि एक्स की पावर 7 को जब ऊपर लाना है तो एक्स की पावर -7, जैसे हम इक्वेशन में करते हैं, राइट से लेफ्ट लेकर जाएंगे तो प्लस चीज क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव चीज पॉजिटिव बन जाएगी। मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो वो इक्वेशन की दूसरी तरफ डिवीजन में चला जाता है। तो दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, कि एक्स की 7 पावर थी इन द डिनोमिनेटर, जब आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो एक्स की नेगेटिव पावर बन जाएगी। ठीक है, ये हम असल में करते रहते हैं, लेकिन आज हमने उसको प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। ठीक है, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब देखिए हमने ऑल पॉसिबिलिटीज देखी है पावर्स की, वी आर ओनली लेफ्ट विद वन थिंग। वो उसको एज इट इज हम लॉ नंबर नहीं देते, लेकिन दैट इज द लॉ ऑफ पावर्स ऑफ फ्रैक्शनल पावर्स जिसे कहते हैं, हम उसको कहते हैं रैशनल पावर्स। ठीक है, देखिए हमने पावर्स की बात की नंबर्स में, अभी तक हमने जीरो पावर की बात की, हमने पॉजिटिव पावर्स की बात की, हमने नेगेटिव पावर की बात की, लेकिन अभी तक हमने डेसिमल या फ्रैक्शनल पावर की बात नहीं की। सो फॉर दैट वी टॉक अबाउट रैशनल पावर्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने एक ये चीज समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ना एक्स की 0.5 पावर, तो डेसिमल्स जो है ना वो बेसिकली तो फ्रैक्शंस ही है ना, तो आई कैन राइट डाउन एज एक्स की पावर 0.5 क्या है? बेसिकली 5/10 है ना, और ये 1/2 है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। सो हम अभी बात जो करेंगे ना राइट नाउ, वो हम फ्रैक्शंस की करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इवन इफ देयर इज अ डेसिमल इन द पावर, हम उस डेसिमल को इजीली फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट क्लियर है कि अभी हम रैशनल पावर्स में तो फ्रैक्शंस की बात करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपके पास क्वेश्चन में डेसिमल आ जाता है तो हम उस डेसिमल को क्या करेंगे? सिंपली फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं ना, तो फ्रैक्शंस में तो रूट्स भी आ जाते हैं। आपको पता है कि जो रूट्स हैं वो भी क्या है, ये हमने पॉइंट याद रखना है कि जो रूट्स हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या कोई भी रूट हो, वो फ्रैक्शनल पावर्स हैं। रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर। ये कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखने के लिए आसानी रहती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पावर वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। सो व्हेन देयर इज आर रैशनल पावर्स, रूट्स में अगर आप कहें तो रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ रूट ऑफ एक्स, तो ये कौन सा रूट है? व्हेन द बेस इज नॉट रिटन इन द रूट, तो यहाँ पर क्या होता है? आप दोनों में से किसी को पता है?
एक तो देखे ना, ये तरीका है ना कि अगर मैं लिखूं लेट्स से वाई स्क्वायर का क्यूब रूट, तो मुझे पता है कि बेस की पावर 3 है, बेस में 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेस इज नॉट इवन मेंशन्ड, तो व्हाट इज देयर इन द बेस? एनी आइडियाज? If the base of the root is not mentioned, so what is the base? Shahir Hussain. मैम आई थिंक Any? मैम बेस मतलब वो जो होती यहाँ है पर, denominator। हाँ जी, रूट की जो अच्छा यहाँ यहाँ पर लिखी जाती है, ये बेस कहलाती है ना, मैम वो रूट्स की स्क्वायर ही बेस। होगी। वो क्या होगी? स्क्वायर ही होगी मैम। स्क्वायर ही होगी, दैट्स राइट। शहीर, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे इट्स जस्ट लाइक के जैसे हम एक्स की अगर, एक तो होता है ना मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, एक है मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स। अब इस एक्स की क्या पावर है? पावर तो लिखी भी नहीं है, तो पावर क्या है एक्स की? यहाँ पर क्या है? 1. 1 है। जिस तरह ये हमें पता है ना कि अगर पावर नहीं लिखी हुई तो पावर 1 है, बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर अ वेरिएबल कैन हैव। सो जो रूट्स है ना, आपने ये बात याद रखनी है कि रूट्स की जब सबसे छोटी पावर है ना, जो सबसे छोटी बेस है ना, वो 2 है। ठीक है, रूट की बेस 1 नहीं हो सकती, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो रूट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट बेस है ना, दैट इज 2। तो अगर कभी रूट में बेस नहीं लिखी हुई तो दैट इज अ स्क्वायर रूट। उसके अलावा जो बेसिस हैं वो हमें लाजमी लिखनी पड़ती हैं। 2 वो वाहिद बेस है जिसको हम कभी कभार लिख भी देते हैं और कभी कभार हम नहीं भी लिखते, ठीक है। अब देखिए, आई जस्ट टोल्ड यू कि रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर्स। इसका मतलब है कि ये एक्स की कितनी पावर है? अगर ये 2 है तो ये फ्रैक्शनल पावर है, इसका मतलब है कि एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है, ये बात अभी मैं इसको क्वेश्चंस के साथ साथ फर्दर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि स्टेटमेंट याद रखनी है कि रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर्स। रूट की बेस में जो भी नंबर होता है वो आपकी फ्रैक्शन में चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, वाई स्क्वेयर है, तो ये अगर मैं रूट खत्म करूं तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3, क्योंकि हमने अभी सीखा कि रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, अब इसकी फाइनल पावर क्या बनेगी? कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन सा लॉ है? वाई स्क्वेयर की होल 1/3, ये कौन सा लॉ है इंडिसेस का? Ma'am, we will multiply the powers. वेरी गुड, वी विल मल्टीप्लाई द पावर्स, ये पावर लॉ है। आपने पावर की पावर ले ली, तो वी विल मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो ये आपके पास फाइनल पावर वाई की आ जाएगी 2/3, राइट। सो ये आपने चीजें कुछ याद रखनी है, देन वी विल सॉल्व दिस, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस वर्कशीट, एंड जहां पे जरूरत हुआ तो देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि ये क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। सो बिकॉज अभी बहुत सी चीजें हो गई हैं याद रखने वाली। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, दिस इज 10 years past papers questions of 4024 P1 exam. So first question is simplify 3x cube whole power 2। कैसे सिंप्लीफाई करें? और ये एक नंबर का, देखिए इट्स 1 मार्क क्वेश्चन, सिर्फ एक स्टेप में आंसर लिखना है या 2 स्टेप में प्रोबेबली। तो हु कैन टेल मी ये कौन सा लॉ है फर्स्ट ऑफ ऑल? Ma'am, we will multiply 3 with 2, so it will be 3x 6. अच्छा, शहीर इज सेइंग कि आंसर वुड बी 3x। ये पावर ऑफ पावर है तो ये 3 2 और 6 बन जाएगा। हुसैन, इज दिस राइट आंसर? Ma'am, we have missed you one step that we would write it like multiplication sign between. But answer is correct. आंसर इज करेक्ट। थोड़ा सा गौर करें, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस आंसर, और इस मिस्टेक की वजह से यू विल लूज दैट 1 मार्क। एक चीज मिसिंग है इसमें। इस पार्ट में कुछ मिसिंग है, 3 में कुछ मिसिंग है। Ma'am, we will also multiply with 3 that
6x6 होगा। इस 3 को पावर नहीं दी हमने, देखिए ये होल पावर 2 है ना, Yes, इसका मतलब है कि ये 3 की फिर 1 पावर मल्टीप्लाई जो होगा थी 3 के साथ। उससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़र क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। शहीर समझ आ रही है? ये जो होल स्क्वायर है ये इन दोनों की पावर है ना, ये 3 की भी पावर थी और x की भी पावर थी, तो दोनों तरफ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हमने इसको क्या लिखा है, 3 स्क्वायर x6, और अगर आप इसका फाइनल आंसर लिखें तो इट विल बी 9x6। दिस आंसर विल गिव यू 1 मार्क, ठीक है, बिकॉज दे आस्क्ड अस टू सिंप्लीफाई। इज दिस क्लियर शहीद? बिकॉज दिस वाज होल पावर ना, ये सिर्फ x की पावर तो नहीं है ना, ये 3 की भी पावर है, तो दोनों तरफ पावर लॉ अप्लाई हुआ। 3 की 1 पावर थी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 3 की पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। इसी तरह एक्स क्यूब को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर ऑफ पावर है, इट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन इक्वेशन दी है और उन्होंने आपसे कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू, कौन सा लॉ यूज करूं, इसको इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। 16 raised to power minus 1 by 2. What would be the first thing we need to do? We will have to apply law number 7. Law 7, which is negative power. हम किस चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं, पावर का कि बेस का? मैम बेस का। बेस का, तो इट विल बी 1 by 16, और ये पावर अब आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू 1। शहीर बेटे आपको समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. ठीक है। So 16 raised to power 1 by 2 because we have taken the reciprocal of the base, ठीक है, negative power law. So now we can solve. I can write it down as 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर नंबर है, And 4. 4 square. So I can write it down like this to simplify, you know, because I need to evaluate. Evaluate means you need to, ये keyword है evaluate, simplify, ये सारे mathematical keywords हैं। Evaluate का मतलब है आपने k की वैल्यू निकालनी है, simplify का मतलब है your answer will still be having variable in that, ठीक है। So now you can solve, you can cancel these. अब power of power law है तो ये multiply होगा और आपके पास 1 by 4 k is equal to 1. So now you can simply take this 4 here. तो आपके पास k क्या बनेगा, 4, right? So what is value of k? Value of k is 4. Can we move on? Ma'am, why are we taking the 4? Oh, sorry. Ji, I'm why we nothing. have taken this 4 here? So there is a multiplication sign now, so we can take this 4 on the other side. So it will go in the numerator. Denominator में है, दूसरी तरफ जाएगा तो 1 से multiply हो जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट यू कैन से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अच्छा, अभी इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट की बात करें, द नंबर 222.222 इज रिटन इन द आंसर स्पेस, सर्कल द डिजिट विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उन्होंने आंसर स्पेस, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो उन्होंने आंसर स्पेस में ये डिजिट लिखा हुआ है, ये देखें, कैन यू सी, आंसर स्पेस में दिस डिजिट इज रिटन एंड 1 मार्क है कि आप उसके करेक्ट डिजिट को सर्कल करें। लाइक अगर मैं इस डिजिट को सर्कल करूं, इस डिजिट को, तो इसका मतलब है कि आई एम सेइंग आंसर इज 200। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं इस डिजिट को सर्कल करूंगी तो इसका मतलब है कि आई एम सेइंग आंसर इज 0.2, ठीक है। सो आई नीड टू सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड सी के कौन से 2 को मैंने सर्कल करना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। अब आपने मुझे बताना है कि हाउ कैन आई सॉल्व 2 raised to power 2 multiply by 2 multiply by 10 raised to power 0. So can we apply any law of indices?
अभी हमने जो 7 लॉज पढ़े हैं, कैन वी अप्लाई एनी ऑफ द लॉ? पावर सेम नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी 0 है, आई कैन नॉट अप्लाई दैट। बेस भी सेम नहीं है, ये 2 है, ये 10 है, बेस भी सेम नहीं है, तो बाकी लॉ तो नहीं यूज हो सकते, नहीं हो सकते ना। 1 और 2 में तो बेस सेम होनी चाहिए, तो बेस यहाँ 2 है, यहाँ पर 10 है, आई कैन नॉट अप्लाई लॉ 1 एंड 2। लॉ 3 तो पावर ऑफ पावर है। लॉ 4 और 5 में मेरे पास पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 0 पावर है, so I cannot apply 4 and 5 also. So which law I can apply? नेगेटिव पावर भी नहीं है, नेगेटिव पावर भी नहीं है, 0 पावर है अलबत्ता, 10 raised to power 0. So can you tell me what is 10 raised to power 0? जी शहीर एंड हुसैन, what is 10 raised to power 0? मैम वो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो एवेल्युएट वाला, वो जरा मुझे एक सेकंड दिखा देंगी मैम, मैंने रीचेक करना है। जी जी, के वाला, ये दिस वन। यस मैम। ओके मैम। जी बेटे, नाउ टेल मी कि ये उन्होंने हमें कहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और आंसर में जो करेक्ट डिजिट है उसको सर्कल करें। ठीक है, शहीर आर यू विद मी बेटे? Yes, ma'am. ओके, सो मैम आई वी आंसर कैनॉट 2 नहीं होगा? जी, 2 नहीं होगा मैम आंसर। आंसर 2 होगा बिल्कुल। सो विच लॉ वी कैन अप्लाई? वी कैन अप्लाई 0 पावर लॉ, सो 2 लॉ मल्टीप्लाई बाय 1, नेगेटिव। सो ये आपका आंसर 2 का। आप देखिए इसमें ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, यूजुअली हम क्लासरूम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। इसका आंसर 2 आता है। अब उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आंसर निकालें, उन्होंने हमें कहा है कि ये जो आंसर में नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करें, करेक्ट प्लेस पे जो डिजिट है। ठीक है, सो 2 आंसर है, इसका मतलब आई नीड टू सर्कल दिस डिजिट। इस डिजिट की वैल्यू 2 है ना, अगर मैं ये डिजिट सर्कल करूंगी तो इसकी वैल्यू 20 है। अब उन्होंने साथ ही साथ आपसे क्या कॉन्सेप्ट चेक कर लिया है? प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये डेसिमल्स डिजिट वाला सर्कल कोई। करूंगी, हाँ ये इस डिजिट को सर्कल करेंगे तो 200 आंसर होगा, जो कि आपका नहीं है। यहाँ ये डिजिट सर्कल करेंगे, ये डेसिमल और होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट उसने चेक कर लिया, 0.2 आंसर होता, तो फिर मैं ये चेक करती ना। इसका मतलब है 2 आंसर है, तो आई विल सर्कल दिस डिजिट बिकॉज दे आस्क्ड मी टू सर्कल इट। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या किया है? उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है सर्कल द डिजिट। ठीक है, जो डिजिट आपका आंसर आता है उसको आपने सर्कल करना। सो मूविंग ऑन टू बी पार्ट। B part is write 5 into 10 raised to power minus 2 as a fraction and it in its simplest form. अब आप मुझे बताएं 5 into 10 raised to power minus 2 का कैसे सॉल्व करूं? कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेस आई कैन अप्लाई? Ma'am, we can do 5 times 1 by 10 square. 1/10 स्क्वायर। ठीक है, सो ये कौन सा लॉ है हमारे पास? ये लॉ नेगेटिव पावर का लॉ है। अगर नेगेटिव पावर होती है तो हम बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो वी विल राइट इट लाइक दिस 1/10, और ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट डाउन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए, आप नेगेटिव पावर लॉ की एक और रीजन क्या है कि आप 10 की पावर -2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आप 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हैं, इट इज 1/100। नाउ यू कैन सिंपली, आपके पास फ्रैक्शन क्या आता है? 5/100। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको डिवाइड करें 5 से, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/20। ठीक है, उन्होंने आपको कहा है कि राइट डाउन दिस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया आपका, और यहाँ पर आपने उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, हुसैन इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम। ऑलराइट,
So C part is evaluate. Evaluate is a keyword, आपको पता होना चाहिए, याद रखना हमने. Evaluate का मतलब है solve it, इसका आंसर निकालें. अब हमने किसको सॉल्व करना है? 8 raised to power 2/3. ठीक है. सो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमारे पास रैशनल पावर्स होती हैं, फ्रैक्शन के अंदर पावर होती हैं या रूट्स में पावर होती हैं, तो हम इस बेस को सिंपलेस्ट बेस बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एक प्राइम नंबर की स्क्वायर पावर बनाने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, अगर आप इसको देखते ही अगर आपको समझ आ जाती है कि 8 इज बेसिकली 2 क्यूब, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली बिकॉज इट्स 1 मार्क क्वेश्चन. अगर आपको समझ नहीं आती, यू कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आपके पास 8 इज बेसिकली 2 क्यूब. अब देखिए, विच लॉ ऑफ इंडिसेस इज दिस? 2 क्यूब होल पावर 2/3. ये आपके पास कौन सा लॉ है? ये आपके पास लॉ 3 है, विच इज पावर ऑफ पावर. पावर की पावर लेने हैं ना, तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. इज दिस पॉइंट क्लियर? वी आर टेकिंग पावर ऑफ पावर, सो पावर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Alright. जी हुसैन बेटे, आर यू क्लियर कि ये क्यों हमने मल्टीप्लाई कर दिया? ये पावर ऑफ Yes, ma'am. पावर थी. ओके. सो नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस 3. इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास 2 स्क्वायर बच जाता है. और आपको पता है 2 स्क्वायर क्या है? 4. योर आंसर इज 4. राइट? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? No, ma'am. All right. So moving on to next question. देखिए next question में, अच्छा, Shahir will be having this advantage because in grade 8 in first term we do indices. और हुसैन आपको भी ये फायदा होगा because in 9th class I have seen the syllabus. Indices are part of the syllabus. आपके जो 9th के पेपर्स हैं उसमें indices जो हैं वो आपका syllabus का part है. ठीक है. So next question is evaluate. अच्छा, evaluate. Evaluate means you need to reach till answer. आप मुझे बताएं, देखिए आप ये कुछ स्टूडेंट्स इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. आप देखिए, इट्स 5 स्क्वायर प्लस 5 raised to power 0. So base is same. Both are having base 5. लेकिन there is addition sign. So do we have any law of indices जहां पर प्लस पे हम कुछ लॉ यूज कर सकते हैं? कोई लॉ ऐसा है इंडिसेस का जिसमें प्लस साइन हो? No, ma'am. नो मैम, नो ना, बिकॉज ईदर इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन और इट इज डिवीजन साइन. ठीक है. या तो मल्टीप्लीकेशन के लॉज हैं या हमारे पास डिवीजन के लॉज हैं. अब हालांकि बेस इज सेम, तो हमने पावर्स ऐड नहीं करनी बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन तो नहीं है. अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन होता तो फिर हम इंडिसेस का कोई डायरेक्ट लॉ यूज कर मैम सकते थे. जी मैम बेटे. ये कर सकते मैम ये सॉरी. कर सकते हैं कि मैम इसके अंदर जो लॉ होगा वो ये होगा ना कि 5 की जगह 1 आएगा. हाँ जी बिल्कुल, इस पे सेपरेटली लॉ यूज करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे. ठीक है. लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हमने बेस सेम देखी तो हमने पावर्स फॉर एग्जांपल ऐड कर दी, क्योंकि ये हमारे हमारे दिमाग को इंडिकेट कर रहा है ना कि 2 + 0 कर दें. तो आपने यूं नहीं करना. अब व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 स्क्वायर? 5 स्क्वायर इज 25. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 raised to power 0? इट Ma'am, इज 1. 1. तो आपके पास आंसर क्या आता है इस एक्सप्रेशन का? 26 आंसर आता है. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक बाय का साइन मिसिंग है. इट्स 1/x होल टू द पावर -2. So which law of indices is this?
Ma'am, we'll multiply the power 1 of 1 by x with -2. Hmm? नहीं, we will take what? We will do what? Which Ma'am, law is this? नेगेटिव पावर है, तो इट्स लॉ 7. नेगेटिव पावर हो तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव पावर हो तो हम क्या करते हैं बेटे? मैम इधर मैम ये लेकिन वो रेसिप्रोकल लेते हैं, लेकिन फिर ये x/1 होगा। यस दैट्स राइट. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x/1 हो जाएगा. x/1 हो जाएगा और इसकी पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी. ठीक है, ये इंडिसेस का लॉ है. अब जब हमें इंडिसेस के लॉज आते हैं ना, तो हम इसको और कोई तरीका नहीं यूज करेंगे, हम इंडिसेस के लॉ यूज करेंगे. जब भी नेगेटिव पावर आएगी हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे. जब भी जीरो पावर आएगी हम उसको 1 लिख देंगे. ठीक है, जब भी पावर ऑफ पावर आएगी तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो आप देखिए आपने क्या किया, आपने बेस का रेसिप्रोकल लिया. जब आपने बेस का रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास आंसर से, अब आपके पास x की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा. 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, तो उसको हम नहीं लिखते. ठीक है हुसैन, इज दिस थिंग क्लियर? हमने इसको कैसे सॉल्व किया? Yes, 1 बाय एक्स की पावर yes, -2 था तो हमने रेसिप्रोकल किया. ठीक है ना बेटे? इज दिस थिंग क्लियर? yes, ma'am. So Yes, what about second part? Which law is this? X की power 6 whole power 1/2. ma'am, we'll multiply 6 with 1/2. That's right. We will multiply 6 with 1/2. ये power of power law है. So just cancel this out तो आपके पास आंसर आ जाएगा x cube. ठीक है? So we have simplified or evaluated through laws of indices. Moving on to the next part. All right. So A part. A part is 25x square divided by 5x raised to power -4. So I'm writing this in this form. 25x square division ko I'm writing like this, divided by 5x raised to power -4. All right. So now what to do? इसको हमने सिंप्लीफाई करना. So ये तो I can simply cancel. 5 5s are 25. So I'm left with 5. What to do with this? X square divided by x की power -4. Which law is this? We can subtract 2 from -4. Sorry, That's right. That's right. It's power. It's second law. Base is same and there is a division sign. So 2 minus. Now this is the mistake which students do. तो क्या करते 2 minus 4 लिख देंगे. 1 minus is with the power of the x in the denominator and 1 minus is with the law. For the law says subtract the powers. So 2 minus -4. Is this point clear हुसैन कि ये क्यों 2 दफा माइनस साइन आया? Is this clear? yes. Okay, so 5x, now the power will be 2 plus 4, minus into minus will become 4. So the final answer would be 5x raised to power 6. ठीक है? So this is how you are going to simplify. And let's see how many marks you are getting. You will get 1 mark. सही है? So now the B part is solve. Solve is a keyword. Solve का क्या मतलब है? Find answer. Just like evaluate. Solve हम कब करते हैं? जब हमारे पास आंसर आ जाता है. अच्छा, this is not from indices. लेकिन हुसैन आपने याद है कि आपने ये 8th क्लास में पढ़े हुए हैं. कहाँ पर पढ़े हुए हैं? जहाँ पर आपने equations, quadratic equations को solve करना सीखा है. So I told you earlier also, because we are solving this question, so I can solve this for you also. It's given that 2x minus y
इसकी छोटी सी एक लॉजिक है बस, और कुछ नहीं। 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस तरह के एक्सप्रेशंस में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज अगर आप इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करें तो ये x की 2x जब x से मल्टीप्लाई होता है 2x स्क्वायर बन जाएगा ना। तो जब पावर 2 होती है वेरिएबल की तो आप उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो आप उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी हमने 8th क्लास का टॉपिक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब देखिए, मैंने इनको हमेशा बताया मैथ्स में ये रूल है कि इफ टू नंबर्स और टू एक्सप्रेशंस आर मल्टीप्लाइड और उसका आंसर 0 आएगा तो व्हाट कैन हैपन। क्या हुआ है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए और उनका आंसर 0 आ गया। ऐसा सिर्फ एक केस में हो सकता है, मतलब एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स एंड द आंसर इज 0, तो या तो ये चीज 0 थी या फिर ये 0 था और या ये दोनों 0 थे। Are you getting this point? If two expressions are multiplied and the answer is 0, so this is the only case. अगर मैं नंबर्स में इस बात को आपको समझाऊं, देखो अगर मैं कहूं 7 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आए, तो कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर जिसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आए? हुसैन एंड शहीर। मैम 0। 0। उसके अलावा मैथ्स में कोई चीज नहीं है। आप फ्रैक्शन देख लें, डेसिमल्स देख लें, कोई भी तरीका कर लेना, 7 को मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है कि आंसर 0 आए, एक्सेप्ट दिस कि 7 इज मल्टीप्लाइड विद 0, दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं रखूं कि लेट्स से 70.9 था लेकिन उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर 0 आ गया, तो व्हाट कैन बी द अदर थिंग? तो वो 0 के अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ 0 ही वो ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, जो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके उसको 0 कर देता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी यूज हेयर। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इधर द फर्स्ट इज 0 और द सेकंड इज 0, कोई तो 0 है ना जो उसको उसने आंसर को 0 बना दिया। तो हम इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहते हैं कि इधर सर आपने ये क्वेश्चन किए थे -3 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या ये पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है, कोई तो इनमें से 0 है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है -2, +2 को वी टेक इट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो इट विल बिकम -2, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, 2x इज इक्वल टू 3। नाउ आई विल डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 3/2। ठीक है, सो व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? देखिए आपने देखा है बी पार्ट में दो आंसर हमने लिखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं हमेशा, एक -2 आंसर है और एक 3/2 आंसर। इज दिस क्लियर? यस मैम। हुसैन, व्हाट अबाउट यू बेटे, इज दिस क्लियर? ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर दे देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें कि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ गए। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है।